पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, फॉरबेट आदि आदि आते हैं। यह आज्ञाबोधक वाक्य होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह हमेशा डिसअपीयर होता है। भले ही डिसअपीयर हो लेकिन उसका इम्पोर्टेंट होता है। और लेट बी का प्रयोग होने से पहले हमें यह देखना होगा कि वाक्य में एक ऑब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है कि नहीं। जब एक ऑब्जेक्ट और एक मेन वर्ब रहेगा तभी लेट बी का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि टेल हिम टू वेट। इसका रूल होता है लेट के साथ ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हो जाएगा लेट। हिम ऑब्जेक्ट है, इसको लगा देंगे, फिर रूल के अनुसार बी, फिर रूल के अनुसार जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ टेल है, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। और टू वेट अदर वर्ड है जिसको अदर वर्ड में लिख देंगे टू वेट। तो इसका हो जाएगा लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए, पोस्ट दिस लेटर। तो इसका हो जाएगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। लेट बी के स्थान पर हम शुड बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेट बी के स्थान पर हम शुड बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुड बी का रूल क्या होता है? शुड बी का रूल होता है आप पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर शुड बी लाएंगे, शुड बी लाएंगे, इसके बाद आप मेन वर्ब लाएंगे और उसको थर्ड फॉर्म कर देंगे। जैसे एग्जांपल में यही ले लीजिए, पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर, तो पोस्ट दिस लेटर का क्या होगा? दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। शुड बी पोस्ट। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर लेट बी का प्रयोग होता है वहाँ पर आप शुड बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब इम्परेटिव सेंटेंस नकारात्मक हो, निगेटिव सेंटेंस हो, तो हम जो रूल है हमारा बी के पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं। निगेटिव वाले वाक्य में हम क्या करते हैं, इसका रूल होता है निगेटिव। इसका रूल होता है पहले आप लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ आपको करना नहीं है, केवल बी के पहले नॉट का प्रयोग कर देना है। बी के पहले आपको नॉट का लिख देना है। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जांपल है आपका, डू नॉट किल द बर्ड। डू नॉट किल द बर्ड। डू नॉट किल द बर्ड। इसका हो जाएगा लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। तो इस प्रकार से हम निगेटिव फॉर्म इम्परेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। अब हम लोग टू बी का प्रयोग सीखेंगे, किस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस में टू बी का प्रयोग करते हैं। टू बी का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला सेंटेंस आप देखें, आई गेव यू अ पेन टू राइट। इस प्रकार के वाक्यों में आपको ध्यान देना होगा कि दो मेन वर्ब आएंगे। यहाँ पर देखिए गेव एक मेन वर्ब है और दूसरा राइट है। तो जो पहला सेंटेंस होगा उसको हम उसी प्रकार से लिख देते हैं, और दूसरा सेंटेंस जो कि टू से जुड़ रहा है, जो दूसरा मेन वर्ब जुड़ रहा है वहीं पर आपको चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, आई गेव यू
अ पेन, यहाँ टू के साथ आप बी लगा दें, टू बी, और राइट को क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, रिटेन। एग्ज़ाम में यह वाक्य आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो दूसरा रूप मैं बताने जा रहा हूँ यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको मिलता है। दूसरा रूप क्या है इसका, आई हैव टू परचेज दिस कार। और जब हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वर्ग जो है मस्ट हो जाता है, आपको वह कार्य करना पड़ेगा या करनी है, चाहे बाध्यता में करनी है चाहे प्रेम से करनी है, लेकिन करना है। तो आई हैव टू परचेज दिस कार, इसका जो इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि टेंसेस का किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनता है, तो टेंसेस के आधार पर इसका पैसिव वॉइस बनता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बनाइए। तो दिस कार एक वचन है, इसलिए आपका हैज हो जाएगा। दिस कार हैज़ टू के साथ लग जाएगा बी, परचेज हो जाएगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। परचेज्ड बाई, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, इसका हो जाएगा दिस कार हैज़ टू बी परचेज्ड बाई मी। एक एग्जांपल और देखें, He is to help me, तो इसका हो जाएगा मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। एग्जाम में इस प्रकार के वाक्य आपको बहुत देखने को मिलता है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें समझें। नेक्स्ट यूज है यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमको काइंडली या प्लीज़ वर्ड मिले, काइंडली या आपको प्लीज़ वर्ड मिले तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। इन्हीं के स्थान पर, काइंडली या प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो इसका हो जाएगा प्लीज का स्थान लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दूसरा, काइंडली गिव मी योर पेन, तो काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। इसके बाद नेक्स्ट यूज है यू आर ऑर्डर टू। जहाँ पर आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं वहीं पर आपका होता है यू आर ऑर्डर टू। केवल सेंटेंस में जहाँ पर काइंडली या प्लीज़ का प्रयोग हो तो वहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वही काइंडली प्लीज़ हटा दें तो आपका प्रयोग हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू। जैसे सीधा हमने कह दिया हेल्प मी, तो इसका हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प मी। दूसरा वाक्य गो अहेड, तो इसका हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो अहेड। तो इस प्रकार से यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में नेक्स्ट यूज है यू आर एडवाइज टू।
जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला एडवाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि एडवाइस कर रहा है, तो क्लियर हो जाता है। ऐसा सेंटेंस जब आपको लगे कि मुझे एडवाइस किया जा रहा है तो आप यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर आपका मित्र या कोई आपका साथी आपको एडवाइस कर रहा है कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो ऐसा जब वाक्य आपको आपके दिमाग में या बैठे या बने कि नहीं ये तो एडवाइस कर रहा है, तो आप यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। तो इस प्रकार से यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग और है, यू आर फॉरबिड टू। तो निगेटिव वाले वाक्यों के लिए हम फॉरबिड का प्रयोग करते हैं। जैसे डू नॉट अब्यूज अदर। डू नॉट अब्यूज अदर, इसका हो जाएगा यू आर फॉरबिड नॉट, यू आर फॉरबिड नॉट हटा देंगे, यू आर फॉरबिड टू अब्यूज अदर। इसलिए नॉट हटा देंगे क्योंकि फॉरबिड का मतलब ये होता है इनकार करना, मना करना। तो यू आर फॉरबिड टू अब्यूज अदर। तो इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस में विभिन्न तरीकों से विभिन्न प्रकार के ये शब्दों का प्रयोग करके हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। घर पे रहिए और जो है बनाइए, जितना हो सके पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज करिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।